नमस्कार। एज यू लाइक इट मैं पूरा अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम एज यू लाइक इट पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ऑरलैंडो? और ऑप्शंस आपके ओलिवर, ड्यूक सीनियर, ड्यूक जूनियर और सर रोनाल्डी बॉयज़। तो इसका जवाब है सर रोनाल्डी बॉयज़। जवाब यहाँ दे रखे हैं इस बुक में। तो ऑरलैंडो के फादर का नाम रोनाल्डी बॉयज़ है। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले? तो इस नाटक का एज यू लाइक इट का हीरो कौन है? ओलिवर, ऑरलैंडो, जेक्स, ड्यूक सीनियर। तो आपको मालूम ही है कि जो हीरो है ऑरलैंडो है। जवाब नीचे दे ही रखा है। द थीम ऑफ द प्ले इज, तो जो थीम है एज यू लाइक इट की वो क्या है? लव एट फर्स्ट साइट। बाकी ऑप्शंस तो दे ही रखे हैं। रिवेंज इसकी थीम नहीं है, रिवेंज जैसे हेमलेट की थीम थी। हिस्टोरिक थीम नहीं है, सोशल थीम नहीं है, लव एट फर्स्ट साइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ऑरलैंडो मेक अ कंप्लेन अगेंस्ट हिज ब्रदर? तो अपने भाई के खिलाफ शिकायत क्यों करता है ऑरलैंडो? और जवाब है ओलिवर ट्रीट्स हिम बैडली। ऑप्शंस तो आपके दे ही रखे हैं। ऑरलैंडो हैज़ अ फीलिंग ऑफ जेलसी अगेंस्ट हिम, ऑरलैंडो डज नॉट लाइक हिम, ऑरलैंडो ट्रीट्स हिम बैडली, ऑरलैंडो विशेज टू गेट रिड ऑफ ओलिवर। तो जो सही जवाब है वो ओलिवर ट्रीट्स हिम बैडली। फिफ्थ क्वेश्चन है हु इज एडम? एडम कौन है? तो एडम ऑरलैंडो का फैमिली सर्वेंट है। ऑप्शंस दे रखे हैं ऑरलैंडोज ब्रदर, रोजालिंड सर्वेंट, ऑरलैंडोज फैमिली सर्वेंट और लैंडलॉर्ड। तो एडम से आप परिचित हैं, ये ऑरलैंडो का फैमिली सर्वेंट है। फिर द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले ओपन्स विद, पहला सीन जब नाटक का खुलता है तो वो कहाँ से खुलता है? द कन्वर्सेशन ऑफ एडम एंड ऑरलैंडो। तो जब ओपनिंग सीन है, पहला सीन है, उसमें हम क्या देखते हैं? कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है एडम और ऑरलैंडो के बीच में। इसके बाद है हु कॉल्स एडम एन ओल्ड डॉग? एडम को एक बूढ़ा कुत्ता कौन बुलाता है? तो सही जवाब है ओलिवर। आपको याद होगा। देखिए मैं ये क्वेश्चंस अपलोड तो कर रही हूँ लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है पूरा एज यू लाइक इट पढ़ना जो कि मैंने अपलोड किया है। ये क्वेश्चंस तो सेलेक्टेड हैं। क्वेश्चन इसके अलावा भी आ सकता है। अब जैसे हु कॉल्स एडम एन ओल्ड डॉग, ये तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन किस बात पे कहा था, क्यों कहा था, ये तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आपने ड्रामा पढ़ा होगा। तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा ड्रामा, ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होते कभी भी। फिर है डेनिस इज द नेम ऑफ। डेनिस किसका नाम है? सर्वेंट ऑफ ओलिवर, ओलिवर के सर्वेंट का नाम है। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन देखिए हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले? इस नाटक की यानी एज यू लाइक इट की हीरोइन कौन है? तो उससे तो आप परिचित ही हैं, रोजालिंड हीरोइन है। फिर है हु इज टचस्टोन? टचस्टोन कौन है? टचस्टोन से आप परिचित हैं, वो कौन है? अ कोर्ट जेस्टर, यानी कोर्ट माने दरबार होता है, जेस्ट माने जोकर होता है, मजाकिया होता है, विदूषक होता है। तो एक दरबारी विदूषक है वो। चार्ल्स कौन है? अ रेसलर, वो एक पहलवान है। यहाँ पर ऑप्शंस में प्लेयर, कोर्ट फूल और फ्रेंड ऑफ ऑरलैंडो दे रखे हैं जो कि गलत ऑप्शंस हैं। फिर है ऑरलैंडो एक्सेप्ट्स द चैलेंज ऑफ चार्ल्स बिकॉज। ऑरलैंडो एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज चार्ल्स की। क्यों एक्सेप्ट कर लेता है? ही हैज ओपन एनमिटी विद हिम, उसके साथ उसकी खुली दुश्मनी है। या फिर चार्ल्स इज अ कोर्ट रेसलर, चार्ल्स एक दरबारी पहलवान है। या फिर ही इज हाईली डिसअपॉइंटेड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से बहुत निराश है। या ऑरलैंडो इज अ प्राउडी तो शब्द होता ही नहीं है, प्राउडी गलत है, प्राउड पर्सन। तो क्या ऑरलैंडो एक प्राउड पर्सन है इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है? इसका सही जवाब ही इज हाईली डिसअपॉइंटेड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से बहुत निराश है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द रेसलिंग मैच? जो पहलवानी का रेसलिंग मैच होता है वो उसका आउटकम क्या होता है, यानी उसका परिणाम क्या होता है? अब यहाँ बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी को हमें पढ़ना होगा। ऑरलैंडो गेट्स विक्ट्री ओवर चार्ल्स, ऑरलैंडो चार्ल्स पर जीत प्राप्त करता है। चार्ल्स इज ओवरथ्रोन बाय ऑरलैंडो, और चार्ल्स को पटक दिया जाता है ऑरलैंडो द्वारा। या फिर चार्ल्स इज किल्ड, ये तो गलत है, मारता नहीं है। बोथ ए एंड बी तो दोनों सही हैं ये। रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ, रोजालिंड किसकी बेटी है? ड्यूक सीनियर की बेटी है। फिर इन द प्ले एज यू लाइक इट ली बो इज, तो एज यू लाइक इट नाटक में ली बो कौन है? अ रेसलर, अ कोर्ट फूल, अ कोर्टियर या फिर अ पेज। तो वो एक
कोर्टियर है, एक दरबारी है। अब देखिए यहाँ लीबो को पूछ लिया गया, लेकिन इसके अलावा भी तो पूछा जा सकता है कैरेक्टर्स का नाम, किसी का भी नाम। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि पूरा ड्रामा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी भी कैरेक्टर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो जब मैंने आपको ड्रामा पढ़ाया था तो शुरुआत में आपको ड्रामेटिस्ट पर्सोना बताया था, सारे कैरेक्टर्स के नाम बताए थे, वो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन क्या है। फिर है वाई डिड द ड्यूक बिकम एंग्री विद ऑरलैंडो, ड्यूक ऑरलैंडो से नाराज क्यों हुआ? तो उसका जवाब है बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ सर रोलांड डी वॉइस। ये ड्यूक उसकी बात हो रही है, ड्यूक फ्रेडरिक की। वही तो नाराज हुआ था। ड्यूक सीनियर तो बहुत प्यार करता है ऑरलैंडो से, तो ड्यूक फ्रेडरिक को भी पसंद आया था ऑरलैंडो, लेकिन किस बात से नाराज हो गया वो? क्योंकि वो सर रोलांड डी वॉइस का बेटा था, और सर रोलांड डी वॉइस जो थे वो ड्यूक सीनियर के प्रिय थे, यानी उसके बड़े भाई के प्रिय थे, और बड़े भाई को वो वनवास दे चुका था, और बड़े भाई को जो लोग पसंद थे वो ड्यूक फ्रेडरिक को पसंद नहीं थे। तो यहाँ ड्यूक फ्रेडरिक की बात हो रही है ना। तो वाई डिड द ड्यूक फ्रेडरिक बिकम एंग्री विद ऑरलैंडो? तो क्योंकि वो सर रोलांड डी वॉइस का बेटा था। फिर रोजालिंड ऑफर्स ऑरलैंडो एज अ रिवार्ड, तो रोजालिंड ऑरलैंडो को इनाम के रूप में क्या देती है? गुड विशेस अलोंग विद अ नेकलेस, अपनी गुड विशेस देती है और साथ में नेकलेस देती है उसको, ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आस्क्ड ऑरलैंडो टू रन अवे फ्रॉम द ड्यूक्स टेरिटरी, कौन कहता है ऑरलैंडो के से कि भाग जाओ भाई, ड्यूक के इस क्षेत्र से भाग जाओ? ये बात लीबो उससे कहता है, याद रखना है आपको लीबो का नाम। फिर है द ड्यूक बेनिश्ड रोजालिंड फ्रॉम हिज टेरिटरी ऑन द चार्ज ऑफ, तो ड्यूक ने बेनिश किया यानी वनवास दिया, देश निकाला दिया रोजालिंड को अपने क्षेत्र से, अपनी टेरिटरी से, ऑन द चार्ज ऑफ यानी क्या आरोप लगाकर? ट्रेचरी, रॉबरी, हेट्रेड टुवर्ड्स सीलिया या फिर क्लेवरनेस? तो उसने ट्रेचरी का आरोप लगाया था। फिर है रोजालिंड पुट्स द डिस्गाइज ऑफ, रोजालिंड क्या भेष बदलती है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है। जब मैंने पढ़ाया था आपको ड्रामा तभी मैंने आपको कहा था कि अच्छे से याद रखिएगा। रोजालिंड ने किस वेश में जाती है? वो एक शेफर्ड के रूप में नेम्ड गैनीमीड, एक चरवाहे के रूप में जिसका नाम गैनीमीड है। गैनीमीड नाम जरूर याद रखिएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गैनीमीड कौन है। गैनीमीड नाम तो रखा है रोजालिंड ने, लेकिन गैनीमीड कौन है ये मैंने आपको ड्रामा पढ़ाया था तब बताया था ना। गैनीमीड एक सैटेलाइट है किसका? जुपिटर का। और गैनीमीड नाम है माइथोलॉजी में, वेस्टर्न माइथोलॉजी में जुपिटर जो देवता है उसका सर्वेंट है गैनीमीड। तो ये आपको जरूर याद रखना है। फिर नेक्स्ट है द नेम एज्यूम्ड बाय सीलिया। अच्छा, सीलिया क्या नाम रखती है अपना? जब ये लोग वेश बदल कर जाती हैं तो रोजालिंड तो अपना नाम गैनीमीड रखती है और सीलिया अपना नाम एलियना रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉलोज रोजालिंड एंड सीलिया टू द फॉरेस्ट? तो रोजालिंड और सीलिया को कौन फॉलो करता है, कौन उनके साथ जाता है जंगल में? ये जवाब ऑड्रे गलत है। देखिए बुक्स में भी कितना गलत दे रखा होता है। टचस्टोन ही तो जाता है उनके साथ, ऑड्रे कहाँ आ गई इसमें? तो यहाँ जो जवाब आएगा वो टचस्टोन आएगा, है ना। उनके साथ उनको फॉलो कौन करता है? वो टचस्टोन करता है, ये गलत जवाब है। द ड्यूक लिव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन लाइक, तो जो ड्यूक हैं, ड्यूक सीनियर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कैसे रहते हैं? वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। ए गॉड, गैनीमीड, सेफर्ड ये नहीं है, ये गलत जवाब है, वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। फिर ऑरलैंडो गोज टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विद रोजालिंड, ओलिवर, एडम या लीबो। तो ऑरलैंडो किसके साथ जाता है? आपको याद होगा ऑरलैंडो एडम के साथ गया था, तो सही जवाब एडम होगा। फिर है रोजालिंड रिमेन्ड इन द कोर्ट ऑफ हर अंकल, हिज नहीं आएगा। रोजालिंड अपने अंकल के दरबार में रही थी। फॉर, क्योंकि शी वॉज लव्ड बाय फ्रेडरिक, उसको फ्रेडरिक प्यार करता था। शी प्रिफर्ड टू स्टे इन द कोर्ट, उसने कोर्ट में रहना ज्यादा पसंद किया। शी डिसलाइक्ड हर फादर, उसको अपने पिता पसंद नहीं थे। शी वॉज डिटेन्ड फॉर द सेक ऑफ द कंपनी ऑफ सीलिया,
उसको सीलिया को कंपनी देने के लिए रोक लिया गया था। तो ये चौथा वाला सही जवाब है, शी वॉज डिटेन्ड फॉर द सेक ऑफ द कंपनी ऑफ सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये एक स्टेटमेंट था, आपको याद होगा, इज अ स्टेटमेंट दैट अकर्स इन, ये कहां पर आया था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में आया था। फिर हाउ मेनी जेक्स आर देयर इन द प्ले, तो इस नाटक में कितने जेक्स हैं, आपको याद होगा 2 जेक्स हैं। एक तो इनका ऑरलैंडो का भाई है और एक ड्यूक सीनियर के साथ रहता है जेक्स, बहुत उदास रहता है, तो 2 जेक्स हैं। व्हाट डज सीलिया डू व्हेन रोजालिंड इज बेनिश्ड, जब रोजालिंड को देश निकाला दिया जाता है तो सीलिया क्या करती है, शी फॉलोज रोजालिंड टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, वो भी रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चली जाती है। फिर है जेक्स डी बॉयज अपीयर्स इन द प्ले, जेक्स डी बॉयज इस नाटक में दिखाई देता है कितनी बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर। ये जो ऑप्शंस हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, तो अब यहाँ बुक में जवाब दे रखा है ट्वाइस यानी कि 2 बार, जबकि हमने तो हमारी मुलाकात इससे एक ही बार हुई है, लास्ट सीन में हुई है। बच्चों अगर आपकी मुलाकात 2 बार हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई है तो हो सकता है भाई मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। हाँ, मैं तो भाई बुजुर्ग महिला हूँ, आप लोगों की तो नई याददाश्त है। तो आपको अगर याद हो कि हमारी मुलाकात इससे 1 से ज़्यादा बार हुई है उस ड्रामा में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता ज़रूर देना, तो मैं भाई ऐड कर दूंगी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि ये सिर्फ 1 बार आया है लास्ट सीन में, तो मुझे तो ये जवाब भी गलत लग रहा है इसका। कोरिन हेल्प्स रोजालिंड एंड सीलिया इन फाइंडिंग आउट, यानी कोरिन मदद करता है रोजालिंड और सीलिया की ढूंढने में, क्या चीज़ ढूंढने में, अ गुड एकोमोडेशन, फूड एंड शेल्टर, शीप और बोथ ए एंड बी। तो भाई शीप तो उन्होंने ढूंढी नहीं थी, वो लोग क्या ढूंढ रही थी, एक अच्छा एकोमोडेशन ढूंढ रही थी, फूड और शेल्टर ढूंढ रही थी। तो जो हमारा जवाब है वो ये सही है, ये जवाब बोथ ए एंड बी सही है। फिर है अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज संग बाय, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो गीत है वो किसने गाया है, वो आमीन्स ने गाया है, ये तो सही जवाब है। फिर नेक्स्ट है इन हिज पैरोडी टू आमीन्स सॉन्ग, आमीन्स का जो गीत है उसकी पैरोडी के रूप में जेक्स एल्यूड्स टू द फॉली ऑफ द ड्यूक, जेक्स क्या करता है, मतलब जो ड्यूक की मूर्खता है उसको तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होल्ड डेथ अ वाइल एट द आर्म्स एंड, यानी मौत को थोड़ा आर्म्स एंड मतलब थोड़ा हाथ भर दूर रखना अपने से, इज अ स्टेटमेंट बाय, ये किसका कथन है, ये ऑरलैंडो का कथन है। और कहता किससे है, ये एडम से कहता है। आपको याद होगा एडम को बहुत भूख लगी है, वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है और वो मरा ही जा रहा है भूख से एडम। तो ऑरलैंडो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन लेने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लेके ही आऊँगा, तब तक तुम मौत को अपने से थोड़ा दूर रखना। तो इसका सही जवाब है ऑरलैंडो। फिर है हु एंटर्स विद एन ओपन सोर्ड ड्यूरिंग द फीस्ट ऑफ द ड्यूक, तो ड्यूक की दावत के दौरान कौन खुली तलवार लेके प्रवेश करता है। अभी अभी जो बात हुई ना ऑरलैंडो की, एडम मरा जा रहा है भूख से और ऑरलैंडो जाता है उसके लिए भोजन तलाश करने, तो अब आपको याद आ ही गया होगा कि नंगी तलवार लिए ड्यूक की दावत में कौन प्रवेश करता है, ऑरलैंडो ही प्रवेश करता है। वो कहता है खाना मत वरना मारे जाओगे, जिसने भी खाने को हाथ लगाया वो मारा जाएगा, तो ऑरलैंडो प्रवेश करता है। फिर है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड विमेन मियरली प्लेयर्स, यानी ये सारी दुनिया एक रंगमंच है और सारे स्त्री और पुरुष वो प्लेयर्स हैं, अभिनेता हैं। इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, जेक्स के द्वारा कहा गया है। और ये जेक्स डी बॉयज नहीं है ना, जिसने बोला है वो जेक्स है, मेलैंकली जेक्स है जो उदास रहता है हमेशा, उसने कहा है ये। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आपको याद रखना है किसने बोला है।
फिर है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हैव बीन एल्यूडेड टू, यानी कितनी स्टेजेस ह्यूमन लाइफ की बताई गई हैं, इशारा किया गया है बाय जेक्स इन हिज मेमोरेबल स्पीच, जेक्स के द्वारा अपने यादगार भाषण में। तो ये ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल मैन एंड वेमेन मियरली प्लेयर्स, ये वाला ही स्टेटमेंट है, यही स्पीच है, बहुत मेमोरेबल स्पीच है, आपको याद होगी, आपने मेरे साथ पढ़ी है। तो उसमें कितनी स्टेजेस बताई गई हैं ह्यूमन लाइफ की, इंसान के जीवन की, तो 7 स्टेजेस बताई गई हैं। 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के नाम से वो स्टेटमेंट प्रसिद्ध भी है जेक्स का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है देखें। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड अकर्स इन, ये वाला गीत कहाँ आता है? एक्ट सेकंड सीन 7th में, पढ़ा होगा आपने तो याद होगा आपको। हेस्पेनिसा इज द नेम ऑफ, ये किसका नाम है भाई? हेस्पेनिसा, ये द हैंड मेडन ऑफ सीलिया, सीलिया की जो हैंडमेडन आप कह सकते हैं, बांदी होती है ना, दासी, उसका नाम है। बच्चों ये बड़ा टफ क्वेश्चन है और आपको भी लग रहा होगा यार इसका नाम कहाँ आया था, है ना। और देखो इसमें स्पेलिंग भी गलत दे रखी है। अभी फिर मैंने किताब निकाली और मैंने ड्रामेटिस पर्सोना देखा, यानी जो कैरेक्टर्स के नाम होते हैं ना, ड्रामा शुरू करते हैं हम लोग, तो उसके पहले मैं कैरेक्टर्स के नाम बताती हूँ। और मैंने 2-3 बुक्स देखी, किसी में भी इसका बंदी का नाम नहीं दे रखा। अब देखो मेरे पास एक तो ये बुक है और इसमें कहीं भी इस बंदी का देखो नाम नहीं है, ड्रामेटिस पर्सोना है पूरा और कहीं भी इसका तो नाम है ही नहीं। ये अब देखो, ये देखो, ये देखो, कहीं नहीं है। और 2-3 किताबें देखी मैंने, क्योंकि इसका नाम क्लिक ही नहीं कर रहा, हम इसका नाम आया कहाँ था, एक ही बार आया पूरे ड्रामा में इसका नाम। और मैंने वीडियो पॉज करके, आपका जब वीडियो बना रही हूँ तो रोक के मैंने देखा आया कहाँ था इसका नाम, तो बहुत ढूंढने पर मुझे मिला इसका नाम आया था एक्ट सेकंड सीन 2 में, केवल एक बार इसका नाम आया है। और जिसमें कहा गया है कि इसने बताया कि भाई इसने चुपचाप सुना था दोनों को बात करते हुए कि हमें भाग जाना है। तो आपको इसका नाम याद रखना बच्चों, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, आ भी सकता है। एक्ट सेकंड सीन 2 में एक बार बस इसका नाम आया है और इसका जो नाम की स्पेलिंग है यहाँ पे ये गलत दे रखी है। इसके नाम की स्पेलिंग क्या है? हिस्पेरिया, HISPERIA। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ड्यूक फ्रेडरिक समन ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को क्यों बुलाते हैं? ही वॉन्ट्स हिम टू फाइंड आउट हिज ब्रदर, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो अपने भाई ऑरलैंडो को ढूंढ कर लाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरलैंडो इंस्क्राइब्स वर्सेस ऑन द ट्रीज, माने लिखना होता है, खोद के लिखना, तो ऑरलैंडो पेड़ों पर कविताएं लिखता है खोद के इन प्रेज ऑफ रोजालिंड, रोजालिंड की तारीफ में। फिर 41वां सवाल है व्हाट इज द सजेशन ऑफ सीलिया फॉर देयर सेफ जर्नी टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यानी सीलिया का सजेशन क्या है अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की। और अब मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सही जवाब ही पढ़ती जा रही हूँ। दे शुड ट्रेवल बाय हाइडिंग देयर आइडेंटिटी, कि उनको यात्रा करनी चाहिए अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान छिपाकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स इज अ फ्रेज स्पोकन बाय द ड्यूक सीनियर, यानी ही इज कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स यानी वो हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता है, इन ऐसी बातों से भरा रहता है। ये फ्रेज ड्यूक सीनियर के द्वारा बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? जेक्स के लिए बोली गई है। फिर थ्राइस क्राउंड क्वीन ऑफ नाइट, यानी 13 मुकुट पहने हुए रात की रानी, इज अ फ्रेज यूज फॉर, ये फ्रेज किसके लिए प्रयोग की गई है? ये फ्रेज डायना के लिए प्रयोग की गई है। आपको याद होगा, ड्रामा जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है उनको इसमें से एक भी क्वेश्चन
डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने ड्रामा पूरा नहीं पढ़ा है उनको ज़रूर ये सवाल कठिन लग रहे होंगे। तो ये जो फ्रेज है वो डायना के लिए यूज़ की गई है। वो मैं बार बार आपसे फिर यही कह रही हूँ, गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ड्रामा को ज़रूर पढ़ लेना एक बार। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो अपलोड किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टचस्टोन प्रेफर्स टू बी मैरिड बाय एन इग्नोरेंट प्रीस्ट बिकॉज देन ही विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ ऑड्रे व्हेन ही लाइक्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टचस्टोन प्रिफर्स, टचस्टोन ज्यादा पसंद करता है टू बी मैरिड यानी शादी करवाना बाय एन इग्नोरेंट प्रीस्ट, एक अज्ञानी पुजारी के द्वारा, बिकॉज क्योंकि देन तब क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि ही विल बी एबल, वो कामयाब होगा टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने में, ऑड्रे से, व्हेन ही लाइक्स, जब भी वो चाहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वियस लव्स, सिल्वियस किससे प्यार करता है, फीव से प्यार करता है। सीलिया फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट विद, सीलिया को पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है किससे, ओलिवर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ नॉलेज इल इनहेबिटेड, अरे देखो ज्ञान इल इनहेबिटेड मीन्स गलत जगह रह रहा है, ज्ञान को देखो कितनी गलत जगह रह रहा है। इज अ स्टेटमेंट बाय, ये कथन किसके द्वारा बोला गया है, ये जेक्स के द्वारा बोला गया है। और किसको देखकर बोला गया, टचस्टोन को देखकर बोला गया। फिर मैरिज इज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस फॉर, यानी जो शादी है वो एक सुविधा का मामला है, किसके लिए, टचस्टोन के लिए। फिर रोजालिंड कंपेयर्स ऑर्लैंडोज हेयर टू, रोजालिंड तुलना करती है ऑर्लैंडो के बालों की, किसके बालों से, जुदास के बालों से। जुदास कौन था, जिसने बिट्रे किया था, जिसने धोखा दिया था जीसस क्राइस्ट को। कई बार मैं जुदास की कहानी आपको सुना चुकी हूँ। जीसस क्राइस्ट को लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे जो उनको अरेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जुदास उनका शिष्य था जिसने कि उनको किस किया जीसस क्राइस्ट को, मतलब उनके दुश्मनों से मिल गया, जीसस क्राइस्ट के दुश्मनों से, और उनसे कहा कि मैं जिस बंदे को किस करूंगा वही जीसस क्राइस्ट होगा। तो जो जुदास किस है वो एक सिंबल बन गया है किसका, गद्दारी का। नेक्स्ट है, ट्रोइलस एंड लिएंडर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ट्रोइलस और लिएंडर किसके उदाहरण हैं, ये मार्टिर इन लव, जो मोहब्बत के लिए शहीद हो गए, ये उनके उदाहरण हैं। Men are April when they woo, जो पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, वो अप्रैल की तरह होते हैं जब वो वू करते हैं, यानी कि लड़कियों को शादी के लिए राजी करते हैं। इज अ स्टेटमेंट बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, रोजालिंड ने दिया है। हु ब्रिंग्स अ ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ टू रोजालिंड, रोजालिंड के पास एक खून से सना हुआ रुमाल कौन लाता है, ओलिवर लाता है। किसके खून से सना हुआ, ऑर्लैंडो के खून से सना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्लैंडो फॉट विद द हंग्री लॉयनेस, ऑर्लैंडो भूखी शेरनी से भिड़ा, लड़ा, क्यों, टू सेव द लाइफ ऑफ हिज ब्रदर ओलिवर, अपने भाई ओलिवर का जीवन बचाने के लिए। फिर है, ऑर्लैंडो कुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, ऑर्लैंडो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, दैट ही डिड विद रोजालिंड, जो उसने रोजालिंड से किया था, क्यों, बिकॉज ही हैड रिसीव्ड अ वुंड, क्योंकि उसको घाव लग गया था, इन हिज फाइट विद द लॉयनेस, शेरनी से अपने लड़ाई के दौरान। अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शंस। मैं इसलिए नहीं पढ़ रही सारे ऑप्शंस क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं आपके लिए। विच आर द टाइप्स ऑफ लाई रेफर्ड बाय टचस्टोन, यानी किस किस प्रकार के झूठ हैं जो कि टचस्टोन के द्वारा रेफर किया गया, कितने प्रकार के झूठ उसने बताए हैं, 7 टाइप्स के उसने झूठ बताए हैं। ट्रेजन इज नॉट इनहेरिटेड, ट्रेजन मतलब गद्दारी, इज नॉट इनहेरिटेड वो विरासत में नहीं मिलती है, माय लॉर्ड मेरे स्वामी, आर द वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं, अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ
सारे वीडियोस देखे हैं तो याद होगा आपको। ये बात रोजालिंड ने कही थी ड्यूक फ्रेडरिक से, जब वो उसको निकाल रहे हैं अपने दरबार से, तब रोजालिंड ने ये बात कही थी कि गद्दारी खून में नहीं होती है, विरासत में नहीं मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी इज अ ट्रेटर, अगर वो गद्दार है, वाई सो एम आई, तो फिर मैं भी गद्दार हूं। वी स्टिल हैव स्लेप्ट टुगेदर, क्योंकि हम लोग तो हमेशा साथ सोते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं। आर द वर्ड्स ऑफ, ये शब्द किसने बोले थे? ये शब्द सीलिया ने बोले थे। जब ड्यूक फ्रेडरिक यानी सीलिया के फादर रोजालिंड को देश निकाला दे रहे हैं, तब सीलिया ने ये शब्द बोले हैं कि पिताजी, अगर रोजालिंड गद्दार है तो फिर मैं भी गद्दार हूं, क्योंकि हम दोनों बहनें हमेशा साथ साथ खाती हैं, साथ साथ रहती हैं, साथ साथ सोती हैं। तो ये सीलिया के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीलिया, हाँ सीलिया, वी स्टेड हर फॉर योर सेक, एल्स हैड शी विद हर फादर रेंज्ड अलोंग। तो हाँ सीलिया, हमने उसको तुम्हारी खातिर रोका था। वी स्टेड हर, हमने उसको रोका था, फॉर योर सेक, तुम्हारी खातिर। एल्स, अन्यथा, हैड शी विद हर फादर रेंज्ड अलोंग, वो भी अपने पिता के साथ चली गई होती। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय, ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई हैं? ये ड्यूक जूनियर या फिर ड्यूक फ्रेडरिक, है ना, उनके यानी कि सीलिया के पिताजी के द्वारा बोली गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ दैट आई वर अ फूल, काश कि मैं मूर्ख होता। आई एम एम्बिशियस फॉर अ मोटले कोट, काश मैं मूर्ख होता। मैं एम्बिशियस हूं, यानी मेरी महत्वाकांक्षा है एक मोटले कोट की, यानी जो विदूषक का कोट होता है वो पहनने की मेरी महत्वाकांक्षा है। ये किसने कहा है? जेक्स ने कहा है। हु इज द स्पीकर ऑफ एबव लाइन्स, इन लाइन्स का वक्ता कौन है? जेक्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लवर्स आर देयर इन द प्ले एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट नाटक में कितने लवर्स हैं? तो वहां 4 लवर्स हैं। फिर एज यू लाइक इट इज अ, एज यू लाइक इट है एक रोमांटिक कॉमेडी है। इसके बाद हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन द प्ले, इस नाटक में कितने दृश्य हैं? कितने भाई? 22 दृश्य हैं। एक बार और गिन लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। Whoever loved that loved not at first sight, यानी जिसने पहली मोहब्बत में, पहली नजर में प्यार नहीं किया, उसने क्या प्यार किया? Who is the speaker of these words, ये शब्द किसने बोले हैं? ये शब्द फीब ने बोले हैं। इसके बाद whenever sorrow is relief would be, यानी जहां कहीं भी दुख है वहां रिलीफ भी होगा। ये शब्द कहाँ आते हैं? एक्ट 3 सीन 5 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बेटर पार्ट्स आर ऑल थ्रोन डाउन एंड दैट विच हियर स्टैंड्स अप इज बट अ क्वेंटेन। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, ये लाइन्स किसने बोली हैं? ये ऑरलैंडो ने बोली हैं। ड्रामा पूरा पढ़ा होगा तो आप पहचान लेंगे। हाउ मैनी मैरिजेस आर बेनेडिक्टेड बाय हाइमेन इन द एंड ऑफ द प्ले, तो हाइमेन के द्वारा इस नाटक के अंत में कितनी शादियां कराई जाती हैं? 4 शादियां। फिर ओलिवर गोज इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इन सर्च ऑफ, ओलिवर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है किसकी तलाश में? ऑरलैंडो की तलाश में, अपने भाई की तलाश में जाता है। वॉट टाइप ऑफ लव डू यू फाइंड बिटवीन ओलिवर एंड सीलिया, ओलिवर और सीलिया के बीच में आपको कौन सा प्यार मिलता है? द लव एट फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर का प्यार। फिर है वॉट डज ऑरलैंडो डू, ऑरलैंडो क्या करता है? व्हेन ही फाइंड्स हिज ब्रदर स्लीपिंग, जब उसको अपना भाई मिलता है सोता हुआ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, अंडर एन ओक, एक ओक के पेड़ के नीचे, तो ही डिसाइड्स टू सेव हिम फ्रॉम द लॉयनेस, वो निश्चय करता है अपने भाई को शेरनी से बचाने का। नेक्स्ट है व्हेन हंग्री ऑरलैंडो फाइंड्स द ड्यूक एंड फॉलोअर्स रेडी टू हैव फूड, जब भूखा ऑरलैंडो पाता है ड्यूक और उसके अनुयायियों को भोजन करने के लिए तैयार, व्हाट डज ही से टू देम, वो उनसे क्या कहता है? इसका जिक्र पहले भी आ चुका है। एडम के लिए भोजन लेने गया है वो,
हालांकि खुद भी भूखा है, लेकिन एडम कुछ ज्यादा ही भूखा है, वो मरा जा रहा है, उसके लिए भोजन लेने गया है। तो क्या कहता है? फॉरबियर एंड ईट नो मोर, रुको और अब मत खाना, ये बात वो बोलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ड्यूक रेस्पॉन्ड टू ऑरलैंडोज र्यूडनेस, यानी ड्यूक कैसे रेस्पॉन्ड करता है, कैसे जवाब देता है ऑरलैंडो की बदतमीजी का? इसका जवाब है ही स्पीक्स टू हिम जेंटली एंड ऑफर्स फूड, यानी ड्यूक उससे बहुत विनम्रता से बात करता है और उसको भोजन ऑफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू रोजालिंड व्हेन ही लुक्स द ही नहीं शी आएगा, यानी रोजालिंड को क्या हुआ जब उसने ब्लड देखा, ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचीफ यानी खून से सना हुआ रुमाल देखा, तो शी फेंट्स, वो बेहोश हो गई। फिर कोरिन इज अ, कोरिन कौन है? शेफर्ड, एक चरवाहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड्स ऑफ ऑरलैंडो टू एडम, इनमें से कौन से शब्द ऑरलैंडो ने एडम से बोले हैं? ये लिव अ लिटिल, कंफर्ट अ लिटिल, क्लियर दाई सेल्फ अ लिटिल, ये शब्द ऑरलैंडो ने बोले हैं। फिर हु इज द ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो, अच्छा ये जो शब्द आप तभी पहचान पाएंगे ना जब आपने वो स्पीच पढ़ी होगी। अब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये दे दिए, कोई और भी शब्द आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, सारे बैठ के एक दिन में देख सकते हैं चाहें तो आप। फिर है हु इज द ब्रदर ऑफ ऑरलैंडो, ऑरलैंडो का भाई कौन है? तो ओलिवर है, ये तो आप जानते हैं, 3 भाई हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर और जेक्स डी बॉयज। ऑरलैंडो डी बॉयज, ओलिवर डी बॉयज और जेक्स डी बॉयज, ये 3 भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओथ ऑफ अ लवर, एक प्रेमी की कसम इज नो स्ट्रोंगर, वो ज्यादा ताकतवर नहीं होती देन द वर्ड ऑफ अ टेपिस्टर, वो जो टेपिस्टर मतलब बारटेंडर होता है, बिचौलिया जो होता है ना, दलाल, उसके शब्दों से ज्यादा, और दलाल तो आप जानते हैं कितना झूठ बोलते हैं, तो उससे ज्यादा सच्चे नहीं होते हैं। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय, ये शब्द बोले गए हैं किसके द्वारा? आंसर, रोजालिंड इन एक्ट 3 सीन 4। ये बेटा जहां तक मुझे याद है ये रोजालिंड ने नहीं, सीलिया ने बोला था, ये जो स्टेटमेंट है। एक्ट तो सही है, इसमें एक्ट 3 में ही बोला गया है, सीन 4 में ही बोला गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट रोजालिंड का नहीं है, ये सीलिया का है। तो आपको बहुत बहुत बारीकी से पढ़ना है, आप वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि ऐसे कैसे याद रहेगा आपको कि किसने क्या शब्द बोले हैं, आप कितना रट सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ना, सारे वीडियोस देखे होंगे, तो आप अच्छे से इनको कर पाएंगे कि किसने क्या शब्द बोले हैं। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की थी, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए ना, आपके तो एग्जाम है, मेरे तो एग्जाम थे नहीं। तो जरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये रोजालिंड का नहीं, ये सीलिया का स्पीच है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड वाइन नीड्स नो बुश, यानी जो अच्छी शराब है उसको बुश, यहाँ मतलब हुआ एडवर्टाइजमेंट, किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती अच्छी शराब को, वो तो खुद ही बिक जाती है। दीज वर्ड्स अकर इन, ये शब्द कहाँ पर आते हैं? आपको याद ही होगा कि ये शब्द कहाँ आए थे? एपिलॉग में आए थे, और एपिलॉग रोजालिंड ने बोला था, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फीव इज रेफरिंग टू क्रिस्टोफर मार्लो, तो ये कौन से स्टेटमेंट में क्रिस्टोफर मार्लो को रेफर कर रही है फीव? whoever loved that love not at first sight, ये क्रिस्टोफर मार्लो का स्टेटमेंट है, और फीव यहाँ पर क्रिस्टोफर मार्लो को रेफर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द प्रोबेबल डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द प्ले इज, तो इस नाटक की एज यू लाइक इट की जो फर्स्ट पब्लिकेशन डेट है संभावित, वो 1623 है। फिर मोस्ट ऑफ द सीन्स ऑफ द प्ले आर सेट इन, ज्यादातर जो सीन है इस नाटक के वो कहाँ पर सेट हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन में सेट हैं। हाउ मेनी मेल कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले, कितने मेल कैरेक्टर्स हैं इस नाटक में? यहाँ 7 दे रखे हैं, मुझे कुछ ज्यादा लग रहे हैं, आप लोग काउंट कीजिएगा, 7 दे रखे हैं। ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं, कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा हैं, आप लोग काउंट कर लीजिए। मैंने जो उसमें
ड्रामेटिस पर्सोना में आपको दिखाए हैं। आप फीमेल कैरेक्टर्स को तो कह सकते हैं इतने, जैसे रोजालिंड है, सीलिया है, ऑड्रे है, फीब है, और एक जो जिक्र आया था हिस्पेरिया का, तो वो तो 5 हैं, तो उनका तो हो सकता है कि यहाँ 5 आंसर आ जाए फीमेल कैरेक्टर्स का, लेकिन मेल कैरेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जो ड्रामेटिस पर्सोना में दे रखे हैं 16 कैरेक्टर्स हैं मेल, 16, और उसके अलावा लॉर्ड्स हैं, अटेंडिंग ऑन द ड्यूक्स, पेजेस यानी जो सर्वेंट्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो सब और अलग हैं जिनके नाम नहीं दे रखे। जैसे कुछ सर्वेंट्स के तो नाम दे रखे हैं, जैसे एडम का नाम दे रखा था, तो जो टोटल 16 तो दे ही रखे हैं नाम ड्रामेटिस पर्सोना में। तो अगर आए ऑप्शन इस तरीके का, मान लीजिए 16 नंबर आए, तब तो सही है ना, 16 के तो नाम ही दे रखे हैं, और ये सारे ऑप्शंस यहाँ गलत हैं। फिर है द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज, इस नाटक की सेंट्रल थीम यानी जो मुख्य विषय वस्तु है वो क्या है, थीम। लव एट फर्स्ट साइट, ये तो पहले भी आ चुका है, ये तो आप याद रखिएगा, पहली नजर का प्यार है ना, पहली नजर की मोहब्बत, ये थीम है इस ड्रामा की। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड, इनमें से कौन सा रॉन्गली पेयर्ड है, तो सिल्वियस, फीब एंड रोजालिंड, और रोजालिंड एंड ऑरलैंडो, सीलिया एंड ओलिवर। तो फीब एंड रोजालिंड ये गलत पेयर है। फिर रोजालिंड क्लेम्स दैट शी कैन डू स्ट्रेंज थिंग्स, रोजालिंड ये दावा करती है कि वो बड़ी विचित्र काम कर सकती है। वाई डज शी से सो, ऐसा वो क्यों कहती है। इसका जवाब है बिकॉज शी प्रोक्लेम्स दैट शी हैज लर्न्ड मैजिक फ्रॉम हर अंकल, क्योंकि वो ये दावा करती है कि वो अपने चाचा जी से उसने जादू सीखा है, इसलिए वो ऐसा दावा करती है। हाउ मच मनी डिड एडम ऑफर टू ऑरलैंडो, एडम ने ऑरलैंडो को कितना पैसा दिया, कितना पैसा ऑफर किया, 500 क्राउन्स, 500 क्राउन उसने ऑफर किए। फिर है कोरिन्स मास्टर इज, कोरिन का मालिक है चैरिटेबल पर्सन, इनहॉस्पिटेबल पर्सन, अनचैरिटेबल पर्सन, या फिर बोथ बी एंड सी, तो दोनों बी और सी सही हैं इसमें। इनहॉस्पिटेबल यानी मेहमान नवाजी न करने वाला, हॉस्पिटेबल कौन होता है, जो मेहमान नवाजी करता है, और इनहॉस्पिटेबल उसका उल्टा हुआ, और अनचैरिटेबल, चैरिटेबल जो दूसरों पर दया करता है, अनचैरिटेबल उसका उल्टा हुआ, तो ये दोनों इसमें जवाब आएंगे बी एंड सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु परचेज्ड, किसने खरीदा द फ्लॉक एंड पास्चरेज, फ्लॉक माने जो भेड़ बकरियों का झुंड, और पास्चरेज यानी उनका चारागाह, ऑफ कोरिन्स मास्टर, कोरिन के मालिक का, तो ये सब रोजालिंड ने खरीदा। फिर है ही इज कॉम्पैक्ट ऑफ जार्स इज अ स्टेटमेंट फॉर होम टू हुज, तो ये पहले भी आ चुका है कि उसके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ भरा रहता है, तो ये ड्यूक ने जेक्स के बारे में कहा है, ये बात पहले भी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेक्स प्रेज फॉर अ मोटले कोट बिकॉज, जेक्स प्रार्थना करता है एक विदूषक के कोट के लिए, क्योंकि अ पर्सन वियरिंग दिस कैन कमेंट ऑन एनीवन, कि इस कोट को पहनकर व्यक्ति किसी पे भी कमेंट कर सकता है। दिस इज अ फैशनेबल ड्रेस, ये एक फैशनेबल ड्रेस है। ऑल द पीपल लाइक दिस ड्रेस, सभी लोगों को ये ड्रेस पसंद है, या नन ऑफ दीज, तो इसका जो जवाब है वो नन ऑफ दीज। जेक्स है एक मेलेंकोलिक पर्सन, एक हमेशा उदास रहने वाला व्यक्ति। मुझे लग रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 89 का जवाब गलत है, नन ऑफ दीज नहीं, ये ऊपर वाला ही होगा। मुझे याद आ रहा है, आप लोगों ने भी मेरे साथ पढ़ा था ये ड्रामा, कि जेक्स कहता है कि वो वाला सूट पहनकर मैं किसी पर भी कमेंट कर सकता हूँ, मुझे लिबर्टी होगी, आज़ादी होगी, जैसे एक जोकर को आज़ादी होती है किसी के बारे में कुछ भी बोलने की। तो इसका सही जवाब ए होगा, न कि ये नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज गलत जवाब है, मुझे अच्छे से याद आ गया। फिर है जेक्स इज अ मेलेंकोलिक पर्सन, ये तो सही जवाब है। एज यू लाइक इट इज अ कॉमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन।
ऑल ऑफ द अबव, तो ये मेरे हिसाब से ये डी जवाब सही है। ये रेस्टिट्यूशन अकेला काफ़ी नहीं है, वहाँ रियूनियन भी होती है, रिकन्सिलिएशन भी होता है, सब कुछ होता है। तो ये इसको जो जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे ही जवाब इसके सही हैं। फिर टाइम गोज इजीली विद हुम, किसका समय आराम से गुजरता है, किसका गुजरता है? विद अ प्रीस्ट हु इज इग्नोरेंट ऑफ लैटिन, एक ऐसे पुजारी का जिसको कि लैटिन भाषा नहीं आती। जब भाषा ही नहीं आती तो पढ़ेगा क्या, आराम से सोता है, आराम से समय गुजरता है। तो ये सही जवाब है। हु ऑफर्स टू क्योर अ लव सिक मैन, कौन ऑफर देता है कि भाई मैं ठीक कर दूंगा एक मोहब्बत के बीमार को, मैं ठीक कर दूंगा, ये कौन ऑफर देता है? ये रोजालिंड देती है। फिर इन द मॉक मैरिज ऑफ सीलिया, मॉक मैरिज, सीलिया प्लेज द रोल ऑफ, तो जो एक मॉक मैरिज होती है, एक ऐसी यानी मजाकिया शादी होती है, उसमें सीलिया क्या रोल अदा करती है? वो प्रीस्ट का रोल अदा करती है, पुजारी का। फिर इन कंपैरिजन टू सीलियाज फिजिकल फीचर्स, यानी अगर सीलिया के फिजिकल फीचर्स से तुलना की जाए तो रोजालिंड है उसकी तुलना में टॉलर देन हर, हाँ उससे लंबी है, स्मॉलर देन हर, उससे छोटी तो नहीं है, फेयरर देन हर, उससे ज्यादा गोरी है, खूबसूरत है। तो ये दोनों सही हैं, ए और सी, यानी कि आपने पढ़ाई है मेरे साथ, आपको याद ही होगा, ये दोनों सही जवाब हैं। फिर है सिल्वियस कंपेयर्स द स्कॉर्न ऑफ फीव टू, सिल्वियस तुलना करता है फीव की नफरत की, किससे? ए हैंगमैन, एक हैंगमैन कौन होता है? जल्लाद होता है जो लोगों को फांसी पर लटकाता है, उससे तुलना करता है। फीव फॉल्स इन लव विद, फीव को किससे प्यार हो जाता है? रोजालिंड इन डिस्गाइज, रोजालिंड जो कि भेष बदले हुए है, गैनीमीड का भेष बनाए हुए है, तो उससे फीव को मोहब्बत हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फीव डिसाइड्स टू सेंड अ लेटर टू रोजालिंड, फीव निश्चय करती है रोजालिंड को एक खत भेजने की, इन डिस्गाइज यानी छिपकर। रोजालिंड जो कि भेष बदले हुए है, यानी गैनीमीड को वो लेटर भेजती है। द लेटर वॉज अबाउट, ये जो लेटर था किसके बारे में था? हर लव फॉर रोजालिंड, उसकी मोहब्बत रोजालिंड के लिए, यानी वो रोजालिंड के लिए नहीं, गैनीमीड के लिए थी उसकी मोहब्बत। रोजालिंड ने गैनीमीड का भेष बदला हुआ था, आपने पढ़ा है, अगर सारे वीडियोस देखें तो आपको अच्छे से याद होगा। हु कैरीज द लेटर टू रोजालिंड, रोजालिंड के पास लेटर कौन लेके जाता है? सिल्वियस, बेचारा वही आशिक, खुद ही फीव से मोहब्बत करता है और खुद ही लेटर लेके जाता है रोजालिंड के पास। फिर है द मेलेंकली ऑफ जेक्स, तो मेलेंकली जो उदासी है जेक्स की, वो उदासी स्कॉलर्स मेलेंकली, अ म्यूजिशियंस मेलेंकली, अ मेलेंकली ऑफ इट्स ओन, कोर्टियर्स मेलेंकली, तो अ मेलेंकली ऑफ इट्स ओन, अपनी खुदगी ही मेलेंकली है, कोई किसी वजह से नहीं है, किसी कारण से नहीं है, बस है तो है उदासी। तो ये सी सही जवाब है। पूरे 100 क्वेश्चंस हो गए आपके, और इन 100 क्वेश्चंस में जिन बच्चों ने मेरे साथ सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे एज यू लाइक इट मेरे साथ पढ़ा होगा, वो उन्होंने ये बात महसूस की होगी कि इन 100 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उनको नहीं आता होगा। तो इनके अलावा भी जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एज यू लाइक इट से आ सकते हैं, उन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे अगर उन वीडियोस को देख लें। तो फिर से अंत में मेरी गुजारिश यही होगी आपसे कि एज यू लाइक इट के सारे वीडियोस आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।